नहीं, मुझे जाने दो। जॉन, तुम अंदर नहीं जा सकते। संभालो अपने आप। पेट्रो, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? डर है कुछ हो ना जाए उसको कहीं। वो एक मजबूत औरत है। उसने पहले ही काफी दुख देखे हैं मेरे दोस्त। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। बहुत शुक्रिया पेट्रो। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? ये रिश्ता मैं कभी कबूल नहीं करूंगा, और ना ही मैं उस रशियन लड़की को इस घर की बहू बनने दूंगा। समझ लो मेरी बात। अगर तुम में से किसी ने भी उस रशियन लड़की से बात या मिलने की कोशिश की तो मैं उस शख्स को इस घर से निकाल दूंगा, जैसे मैंने सैफ को निकाल दिया। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात या नहीं? मैं अपने खानदान की ये रिवायत किसी को तोड़ने नहीं दूंगा। मिर्जा फैमिली के हर फर्द को इस रिवायत की पासदारी करनी होगी। और एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं अपने खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा, और ना ही ऐसा किसी को करने दूंगा। और यही मेरा फैसला है जाहिदा बेगम। अम्मी, क्या हम सैफ भाई को समझा नहीं सकते? हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। बाबा उनको तभी माफ करेंगे जब वो उस लड़की को छोड़ देंगे। उस्मान! आया बाबा। मुझे लगता है कि तुमने अपना इरादा बदल लिया है महमूद। हम यहीं रहेंगे क्या? इन हालात में कैसे जा सकता हूँ मैं? बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता। सैफ भाई भी खिलाफ नहीं गए, वो तो बस बाबा को उस लड़की के बारे में बताने आए थे। महमूद, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, और ना ही तुम्हें कभी बोलूंगी बाबा के खिलाफ जाने को, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था कि तुम लोग जा सकते हो। उनका मतलब ये नहीं था। महमूद, हम लोग यहाँ पे महफूज नहीं हैं। मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा सोचती हूँ। बहुत जल्द ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। वो हमारे खेत और जमीनों पर भी अपना कब्जा कर लेंगे। खुदा के लिए हमारे खातिर यहाँ से चलो ना महमूद। हमें सैफ और उसके मेहमानों का ख्याल रखना होगा। हाजरा, तुम जाके देखो उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं। ठीक है मैडम। और सहर को भी बोलो कि मेरे पास आए, मुझे उससे भी बात करनी है। मैं अभी जाती हूँ और जाकर उससे बोल दूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है।
कैसी है तात्या? वो ठीक है, आराम कर रही है। वो कैसी है डॉक्टर? खून बहुत ज़ाया हो गया है, कमज़ोरी हो गई है उन्हें। जितना हो सके आराम करने दें उन्हें। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस आप लोग उनका हर तरह से ख्याल रखें। अगर उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मैं अब चलता हूँ। ठीक है, आपका शुक्रिया। तुम ठीक तो हो? हया क्या हुआ? शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए। मैं ये आपकी मदद के बिना नहीं कर पाता था। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैंने तो उन्हें दवा दे दी है, लेकिन मैं उन्हें देखने के लिए कल दोबारा आऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हया, मुझे लगा कि वो मर जाएगी। मैं बहुत डर गई थी पेट्रो। उसे कुछ नहीं होगा ना पेट्रो? कुछ नहीं होगा ना तात्या को पेट्रो? वो अब ठीक है। वो बच जाएगी ना? चलो मैं तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ। तात्या को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तात्या। खोलो ना आंखें। मैं बहुत डर गई थी। ध्यान से, यहाँ बैठो। काश कि सैफ यहाँ होता, काश वो यहाँ होता। तुम कहाँ पर हो सैफ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे लगा वो मर जाएगी। मैं बहुत डर गई थी पेट्रो, मैं बहुत डर गई थी। मेरा यकीन करो, वो ठीक हो जाएगी। तुम बहुत बहादुर हो हया। तुम्हारी अम्मी और बहनें तुम पे फख्र करेंगी। तुम जाओ, मैम थोड़ी देर में आ रही हैं। जी ठीक है। कैसे हो विक्टर? बैरोनेस, मेरी जान। इतने लंबे अरसे के बाद तुम्हें आज देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे भी आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। आइए बैठिए। मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ कि मैं आपको किसी चीज के लिए पूछ नहीं सकती। बस आप मुझे इसी तरह अपनी खूबसूरत आंखों से देखती रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको हमेशा से पता होता है कि कैसे तारीफ करनी है। तारीफ नहीं, ये सच है बिल्कुल। आपने यकीनन मेरा खत पढ़ा होगा, वरना यहाँ आप हरगिज तशरीफ ना लाते। हाँ, पढ़ा था मैंने, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास कोई खुशखबरी नहीं। लेकिन क्यों? इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट की टिकट मुझे नहीं मिल रही।
वहां जाने के लिए पहले हमें कैना केली जाना होगा, लेकिन आजकल वहां जाना भी मुमकिन नहीं है। आप जैसे आदमी के लिए इस काम को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं है विक्टर। माफी चाहता हूं मैं। आजकल हर कोई यहाँ शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस। मैंने अपने खत में लिखा था ना कि जो भी हो मुझे इंग्लैंड पहुंचना है। समझ गए मेरी बात? काश कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं बस आपको यहाँ से इस्तांबुल भेज सकता हूँ। इस्तांबुल में मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता है ना कि मैं वहां नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी हालत का फायदा उठा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप वहां पर बिल्कुल महफूज रहेंगी और आपको वहां किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहां मुझे कुछ हो गया तो? अगर आप सही वक्त पर सही जगह पर हुई तो आपको मुहाफिज भी दे देंगे। बस आपको अपनी ये खूबसूरती और चालाकी को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम मुझे वहां जासूस बना के भेज रहे हो? ऐसा ही समझ लें। अगर आपने मेरी ये ऑफर कबूल नहीं की तो आइंदा के बाद आप किसी भी जहाज का टिकट तक नहीं खरीद सकेंगी और इसी जहन्नुम तक महदूद रह जाएंगी आप। बड़ी ही शर्म की बात है कि शादी से पहले इनके यहाँ बच्चा हो गया। अगर सफ़र पे ना होते तो बच्चा जिंदा होता। कर भी क्या सकते हैं, इसमें भी अल्लाह की मर्जी होगी। लेकिन जो हुआ गलत ही हुआ। उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात मैडम ज़ाहिरा को कैसे बताऊं। तुम अभी उनको कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि सैफ वैसे ही अजीब सूरत हाल से गुजर रहा है। अगर तुमने उन्हें ये सब बता दिया तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। मुझे बताना पड़ेगा सहर। लेकिन हाजरा, तुम तो उनके बाबा का गुस्सा जानती हो ना। हया एक अच्छी लड़की है, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। उनके बाबा मान जाएंगे, हया को अपना लेंगे और फिर तुम देखना एक शानदार शादी होगी सैफ सर की इंशाल्लाह। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें भी वो पसंद नहीं? तुम्हें नहीं पता ना कि सुबह क्या तमाशा हुआ है घर में। सैफ के जाने के बाद मिर्जा साहब बिल्कुल पागल हो गए थे। सैफ के पूरे कमरे को उलट दिया। जो जनरल साहब ने उन्हें म्यूजिक बॉक्स दिया था ना, उसे भी फेंक कर तोड़ दिया उन्होंने। सुबह बखैर। सहर आपा, क्या आप नाश्ता बना देंगी मेरे और तात्या के लिए, क्योंकि उसे नींद से उठते ही भूख लगती है। अभी बना देती हूँ। सैफ आया था वहाँ पर? जी वो आए थे और कुछ देर के बाद ही वहाँ से फौरन उठकर चले गए। कुछ हुआ था वहाँ? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। इजाज़त नहीं है मुझे। आप दोनों मेरी बात सुने। जब आपके घर में कोई मेहमान आए ना, तो आपस में चुपके से बात करने से गुरेज किया करें, वरना घर आए हुए मेहमान को ऐसा लगेगा जैसे आप पीठ पीछे बात कर रही हैं। समझ गई? मुझे माफ़ कीजिएगा सर, हम दोनों आइंदा एहतियात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। चलो सहर, अब मैं चलती हूँ। हया, घोड़ों की आवाज से लगा कि सैफ आ गया है। नहीं,
उसके घर की नौकरानी आई थी यहाँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दादिया कैसी है? वो जाग रही है? नहीं, वो सो रही है। लगता है इंजेक्शन का असर अब तक नहीं उतरा। ठीक हो जाएगी वो। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक है। हमें सैफ को इस बारे में सब कुछ बताना चाहिए। पेट्रो ने बताया कि उसके घर से कोई आया हुआ था। क्या तुमने कोई पैगाम भेजा? जब तक वो वहाँ है मैं उसे तंग नहीं करना चाहता। वापस आएगा तो बता दूंगा। उस घर की नौकरानी यहाँ क्यों आई थी? मालूम नहीं मुझे। सहर खालफा, वो उस घर की नौकरानी यहाँ क्यों आई थी? वो हमारे लिए कुछ ताजे फल लाई थी। अच्छा। उनसे दोस्ती करो, घूमो फिरो उनके साथ, बातचीत करो उनसे, लेकिन एक बात याद रखना, शादी तुम मेरी ही पसंद से करोगे और यही मेरा फैसला है। तुम सैफ के साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि उसके घर वालों को पता नहीं है कि हम उसके साथ आए हैं। सच बताऊं तो मुझे यकीन नहीं है कि उसके घर वाले मेरे बारे में जानते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि सैफ पहले जाके बात कर ले, यही बेहतर होगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई मुझे तो पूरा यकीन है कि वो तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे हया। मेरा यकीन करो। पेट्रो, मैं तात्या को देख कर आता हूँ। ठीक है। सैफ, यूसुफ, मेरे दोस्त, कितना अरसा हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, बहुत अरसा हो गया। तुमने अपनी वर्दी भी नहीं पहनी है। हाँ, तुम आज भी उतने ही तेज हो जितने बचपन में थे, है ना? खुदा हाफिज। कभी सोचा नहीं था कि इतना खौफजदा भेड़िया देखूंगा। जब दो जानवर जो एक दूसरे को जानते हैं और एक ही वक्त में उसी इलाके में एक दूसरे के लिए शिकार करते हैं, तो फिर एक के लिए मोहतात रहना जरूरी है। अभी तक मैंने सिर्फ दुश्मनों को गोली मारी है, लेकिन अब मैं उसे अपने घर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करूंगा और जो हमसे गद्दारी करेगा उसे मार डालूंगा मैं। सैफ, तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं, और तुम्हारे घर वाले भी खतरे में हैं। मोहतात रहो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। भूलना मत, ये जगह शहर से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी चीजें तब्दील हो सकती हैं। चलो देखते हैं कि ये तब्दीलियां कब आती हैं यहाँ। हाँ, देख लेना। वैसे यूसुफ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। तुमने तो अपना घर ही छोड़ दिया, और तो और अपने अकायद भी। तुम हमेशा से गलत सोचते हुए आए हो सैफ, और हकाइक से कभी घर नहीं चलते। घर वालों का ख्याल रखना।